शहर के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में समीर खड़ा है। कल उसके पिताजी के रिटायरमेंट का दिन है। वह उनके लिए एक शानदार बड़े स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी खरीदता है, यह सोचकर कि अब पिताजी का वक्त अच्छा कटेगा। समीर शाम को घर पहुंचता है। पिताजी बरामदे में कुर्सी पर बैठे हैं। उनके हाथ में एक बहुत पुराना, जगह जगह से टेप लगा हुआ छोटा सा रेडियो है, जिससे खर खर की आवाज के बीच पुराने गाने बज रहे हैं। समीर उत्साह के साथ बड़ा सा डब्बा उनके सामने रखता है और कहता है, पापा, आपके रिटायरमेंट का तोहफा। अब उस खटारा रेडियो को छोड़िए, इसे बड़ी स्क्रीन पर फिल्म देखिएगा। पिताजी मुस्कुराते हैं, टीवी के डब्बे पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं, अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी, बहुत महंगा होगा। उनकी नजरें बार बार अपने पुराने रेडियो की तरफ ही जा रही थी। समीर दीवार पर टीवी लगाता है और उसे चालू करता है। कमरा रोशनी और तेज आवाज से भर जाता है। समीर गर्व से पिताजी को रिमोट थमाता है और चैनल बदलना सिखाने लगता है। पिताजी रिमोट के इतने सारे बटन देखकर घबरा जाते हैं। उनसे बार बार गलत बटन दब जाता है और आवाज बहुत तेज हो जाती है। वे झिझक जाते हैं और कहते हैं, रहने दे बेटा, मुझसे नहीं होगा यह सब। अगली सुबह समीर देखता है कि नया टीवी बंद पड़ा है। पिताजी फिर उसी बरामदे में बैठे हैं और अपने पुराने रेडियो के एंटीना को घुमाकर सिग्नल पकड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। समीर को चिढ़ होती है। वह बाहर आता है और कहता है, पापा, मैंने 50,000 का टीवी क्या सजाने के लिए लिया है? आप इस कबाड़ से चिपके हुए हैं जिसमें से आवाज भी साफ नहीं आती। गुस्से में समीर उस रेडियो को जोर से टेबल पर पटक देता है। रेडियो पुराना था। वह झटके से नीचे गिरता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। आवाज पूरी तरह बंद हो जाती है। पिताजी के चेहरे पर एक अजीब सी पीड़ा उभर आती है। वे टूटे हुए रेडियो के टुकड़े को देखते हैं जैसे कोई बहुत कीमती चीज खो गई हो। वे बिना कुछ बोले टूटे टुकड़े उठाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। रात को समीर को नींद नहीं आती है। उसे अपने गलती का एहसास होता है। वह पानी पीने उठता है तो देखता है कि पिताजी के कमरे की बत्ती जल रही है। समीर दबे पांव दरवाजे से झांकता है और पिताजी उस टूटे हुए बंद रेडियो को कान से लगाए बैठे हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे धीरे धीरे बड़बड़ा रहे हैं, सुमन, आज तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। समीर सन्न रह जाता है। उसे याद आता है कि उसकी माँ को पुराने गानों का बहुत शौक था। माँ के गुजरने के बाद पिताजी ने कभी महसूस नहीं होने दिया कि वे अकेले हैं। वह समझ जाता है कि पिताजी रेडियो में गाने नहीं बल्कि उन गानों के बहाने माँ की मौजूदगी महसूस करते थे। अगली सुबह जब पिताजी सोकर उठते हैं तो उनके सिरहाने वही पुराना रेडियो रखा होता है। समीर ने रात भर जाकर उसे ठीक कर दिया था। रेडियो से धीमे स्वर में पुराना गाना बज रहा था। पिताजी रेडियो उठाते हैं तो उनकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन होठों पर मुस्कान। वे समीर को गले लगा लेते हैं। नए टीवी की चमक उस पुराने रेडियो के आगे फीकी पड़ चुकी थी।